अच्छा बच्चों, ये माइंड मैप है। ये इस माइंड मैप के अंदर आपके जितने भी फॉर्मूलाज और बेसिक की पॉइंट्स हैं सब कुछ इंक्लूडेड है ऑलरेडी। ये दो शीट्स हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। इन दोनों शीट का आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लिंक अवेलेबल है डाउनलोड करने का, सो यू कैन गो देयर एंड यू कैन डाउनलोड द माइंड मैप्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, आपका ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, आप लोगों को पता ही होगा सीबीएसई के अकॉर्डिंग दिस इज 17 मार्क्स, 17 मार्क्स इसका स्कोरिंग है। एंड अलजेब्रा के भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ चैप्टर्स में डिवाइडेड है, लाइक पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन। सो हियर दिस इन यूनिट अलजेब्रा, ये अपने आप में एक सेपरेट मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ये ब्रांच अलजेब्रा फर्स्ट टाइम मोहम्मद अल ख्वारिज़मी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अलजेब्रा। इससे ये वर्ड लिया गया था अलजेब्रा। अब ये जो हमारे मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक वर्डिंग फॉर्मेट में, इट मीन्स जो टेक्स्ट की फॉर्मेट में सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को इस बुक के अंदर इंक्लूड किया था। ओके, अब इनके बाद एक और मैथमेटिशियन आए, डाइफेंटर्स। इन्होंने क्या किया, सेम बुक जो अलजेब्रा बुक थी उसमें जो टेक्स्ट में वर्डिंग में प्रॉब्लम्स लिखी हुई थी मैथमेटिकल, उसको नोटेशन लेके उसको नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया। देन हमारे रेने डेस्कार्ट आए, ही इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। इनका एक ही ड्रीम था कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिक्स करना है। एट दैट टाइम, बहुत पहले पास्ट में, अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स की डिफरेंट ब्रांच थी और ज्योमेट्री इज अ डिफरेंट ब्रांच। इनका ड्रीम था दोनों को मिक्स करके उसके सॉल्यूशंस, उसको सिंप्लीफाइड वे में सबके लिए लेके आना। तो इन्होंने वो कर दिखाया था। कार्टेशियन सिस्टम का डेवलपमेंट रेने डेस्कार्ट ने ही किया था। ओके, सो ये हो गई हिस्ट्री। अभी तक काफी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। Yes, Akriti is also here. Sharvil is also here. Shreya is also here. So let's start with polynomial chapter. अब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से लिख के बताओ कि पॉलिनोमियल चैप्टर जो मैथमेटिक्स में है इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन रियल लाइफ। एक एग्जांपल आपके सामने है, एक पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर को देख के आपको क्या लगता है कि एग्जांपल क्या हो सकता है। यू कैन राइट इन चैट बॉक्स whatever comes in your mind as a example of polynomial, you can write in a chat box. Everyone quickly जल्दी से लिखो क्या क्या examples हो सकते हैं polynomial के लिए। Why this chapter is so important in our mathematics, why we are reading this, क्यों आता है mathematics में हर एक different chapters, इनके पीछे logic क्या होता है। So कोई ना कोई application होती होगी हमारी life में, इसलिए हम ये chapter पढ़ रहे हैं। तो इसके कुछ examples आपके mind में हो तो ये चैप्टर पढ़ने में और मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। जब हम किसी भी टॉपिक को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये पॉलिनोमियल की एप्लीकेशन है, इसलिए मैथमेटिक्स के चैप्टर में पॉलिनोमियल आया था, देन वी कैन डेवलप आवर इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। ओके, सो गिव मी द एग्जांपल्स। यस, नैतिक इज सेइंग। अच्छा, नैतिक ने क्लास 10th का रिवीजन सेशन भी देखा हुआ है। ओके, ओके, आप लोगों में से कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट जिनका फेवरेट गेम है। क्रिकेट और फुटबॉल में क्या कोई पॉलिनोमियल का यूज हो सकता है। कैन यू गिव मी द एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल से यस इफ यू आर लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल। किसी को नहीं पसंद है क्या क्रिकेट और फुटबॉल। अभी तो ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है कि आप लोग खेल भी नहीं पाते होंगे फील्ड में जाके। आई एम रियली पिटी ऑफ यू। यस, साक्षी लाइक फुटबॉल, कृष्णा यस क्रिकेट। तो आपने देखना, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, आप लोगों ने जब सिक्सर लगाया होगा या 4 रन्स लगाए होंगे, आपका जो बॉल बैट से जब हिट होके जाता है तो वो जो कर्व एक हमारे 3 डायमेंशनल में एक एनवायरनमेंट में जो कर्व ड्रॉ करता है,
पहले हमारी बॉल हिट होती है बैट से तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, देन वो ग्रेविटेशन की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है। सो ये एक इस तरह का पॉलिनोमियल एक पैराबोला कर्व डिराइव करता है हमारा बॉल। ऐसे अगर आप फुटबॉल को किक करोगे तो जैसे आप फुटबॉल को किक करते हो वो सामने गोलकीपर खड़ा रहता है, तो आप क्या करते हो, जैसे आपने किक किया, फुटबॉल अगर बिल्कुल जंप हुई, फुटबॉल अगर आपकी हवा में गई तो एक पैराबोला का कर्व वो डिराइव करती है, मतलब उसका जो शेप है जाने का वो बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे कर्व शेप में। तो वो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन फॉर्म करती है। सो रियल लाइफ में पॉलिनोमियल का इस तरह से कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल सिविल इंजीनियर जब कंस्ट्रक्शन में साइट पे काम करते हैं तो दे आर फिक्सिंग, वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि ये कहाँ पे होगा, इसका शेप कैसा होना चाहिए। सो दिस ऑल थिंग्स कम अंडर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल रोलर कोस्टर राइड, बहुत बच्चे होंगे आपको जिनको राइड से डर लगता होगा, स्पेशली कुछ बच्चे होते हैं जिनको राइड में अच्छा नहीं फील होता है, और कुछ बच्चे हैं जिनको राइड से बहुत पसंद आता है, जिनको आई एम वन ऑफ देम कि आई लाइक राइडिंग। सो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर एक पॉलिनोमियल फॉर्म में बना है। इसके अंदर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन का यूज होता है। इसका कंस्ट्रक्शन जब बनता है तब इसकी पूरा इसके अंदर हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर का ही यूज है, किस तरह से ये अपवर्ड जाएगा देन डाउनवर्ड जाएगा। ओके, so these are the practical life examples where we can use polynomial. Okay, that's why this chapter comes in our mathematics, right? Got it everyone? Any other example if you have in your mind, you can write in a chat box. Yes. Okay. Okay. So now in COVID-19, in this pandemic situation also, जो पेशेंट होता है या आपकी वैक्सीनेशन जो आने वाली है, इन सब का जो कैलकुलेशन चल रहा है, डेटा एनालिसिस चल रहा है, उसमें भी पॉलिनोमियल्स का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो अलग अलग पेशेंट की क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उन्हें डिफरेंट वेरिएबल्स को हम यूज करते हैं और उनको एक इक्वेशन फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। देन पीपल आर डूइंग एनालिसिस ऑन दिस, राइट? तो ये सारे एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। सो दिस चैप्टर अलजेब्रा, ये जो यूनिट है 17 मार्क्स की है आपके। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बनता है, पॉली प्लस नोमियल। देखो आपने समझ लिया कि ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। अब आपको पढ़ने में और मजा आएगा क्योंकि आप इसको डायरेक्ट रिलेट कर पाओगे चीजों से। आपको लगता है कि मैम यहाँ पे भी क्या पॉलिनोमियल यूज आ सकता है, यू कैन आस्क मी ऑल योर क्वेरीज इन अ चैट बॉक्स। ठीक है, सो पॉलिनोमियल, पॉली प्लस नोमियल दो वर्ड से मिलके बना है। पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, राइट? पॉलिनोमियल्स आर algebraic expression made up of the one or more terms of a particular type. ये लाइन को ध्यान से याद रखना, एक्सप्रेशन। Polynomials are algebraic expression. Okay, I'll continue this word in next slide. So in polynomial we have to remember 4 terms. ये जो चारों words है ये आपके आने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में यूज। Constant, variable, exponent and coefficients. To remember these 4 words. इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। Constant क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यूज वेरी करती है। वी कैन प्रिडिक्ट बिफोर द पुटिंग द वैल्यूज। ओके, एंड एक्सपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ पावर। एंड हियर कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी वेरिएबल के आगे अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है, कोई कांस्टेंट दिया है, दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल, राइट? गॉट इट? ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की। ये आपको समझो पहले से कि व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस, एंड देन यू हैव टू लर्न दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो एफ ऑफ एक्स, इसको हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स,
इक्वल्स टू ए नॉट एक्स पावर एन। देखो जो यहाँ पे ए नॉट है, इट मीन्स ए का सबस्क्रिप्ट क्या है, 0, और x की पावर n है, राइट। हियर ऑल्सो a1 x की पावर n माइनस 1, इसके सबस्क्रिप्ट को इसकी पावर से ऐड करोगे ना हमेशा, तो आपको n ही मिलेगा। लाइक 1 प्लस n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर n रहेगी। तो इस तरह से अगर आप सोचना चाहो, लर्न करना चाहो इस एक्सप्रेशन को, तो लर्न कर सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सो a नॉट x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 और अप टू an। लास्ट जो टर्म है आपकी, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। an why we are calling constant term, because देखो इससे जस्ट प्रीवियस वाली पे x की पावर कितनी थी, 1। हियर मल्टीप्लाई विद x पावर 0। किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 होती है, इट मींस उसका मीनिंग है 1। सो x की पावर 0 इट मींस 1। अब 1 को आप किसी an से मल्टीप्लाई करो, an ही आने वाला है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, यू हैव टू लर्न दिस। पहले समझो फिर याद करो। नाउ a नॉट, a1, a2, an आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर होना चाहिए। नाउ a नॉट नॉट इक्वल्स टू 0। अब a नॉट नॉट इक्वल्स टू 0 क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि a नॉट क्या था आपकी, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की हाईएस्ट, सबसे ज्यादा जो पावर थी उसका कोफिशिएंट था। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस कोफिशिएंट एज अ लीडिंग कोफिशिएंट, क्योंकि ये लीड कर रहा है। जो भी आपकी क्लास में लीडर होता है वो क्या करता है, पूरी टीम को लीड करता है। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड देम लीडर्स। हियर आल्सो ए नॉट क्या है, हाईएस्ट पावर को लीड कर रहा है, पूरे एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस leading coefficient, right? Got it? If you have any queries, you can ask in a chat box. I'll read one by one. So ये आ गया समझ में, ये leading coefficient हो गया। Now you have to remember these 3 points very very carefully. n is a whole number. n क्या है हमारे एक्सप्रेशन में, पावर है, और पावर को हम कह रहे हैं कि दिस इज अ होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी। ओके, अब होल नंबर को हम एक और वर्ड बोल सकते हैं, समटाइम आपके क्वेश्चंस में वो वर्ड लिखा रहता है, दिस इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। तो होल नंबर को हम कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, बिकॉज 0, 1, 2 ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर, राइट। सो यहाँ तक बिल्कुल, आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ये तीनों पॉइंट्स को कभी नहीं भूलना है। अगर ये एक्सप्रेशन लिखना है तो यू हैव टू राइट दीज 3 पॉइंट्स ऑल्सो। डन। नाउ यू हैव टू गिव मी द आंसर फॉर दीज 3 एक्सप्रेशन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आपको पूरा समझा दिया स्टैंडर्ड फॉर्म, लीडिंग कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। नाउ यू हैव टू गिव मी द आंसर ऑफ ऑल दीज 3 एक्सप्रेशन। 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से, क्विकली। Write your answer in chat box quickly. Very good, Chavil. Yes, now I am giving the answer. Here, leading coefficient of first expression is 2 and leading coefficient of second expression is 0. Why 0? Because this is a constant term. तो हमने आपको बताया था कि x की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे,
जब x की हाईएस्ट पावर ही नहीं है तो फिर कोफिशिएंट भी नहीं होगा, तो जो भी है वो 0 है। नाउ फॉर थर्ड वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रिमेंबर दिस थिंग, हमने अभी डिस्कस किया था कि पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अभी आप यहाँ पे देखो, इसको हम वी कैन राइट लाइक दिस, x प्लस एक्स पावर -1। -1 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। गॉट इट? इफ यू हैव एनी क्वेरीज you can write in a chat box. Very good, excellent. Now zero polynomials. अभी हमने पढ़ा जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल. नाउ वी आर कमिंग टू जीरो पॉलिनोमियल. अगर ऐसी कोई एक्सप्रेशन है जिसमें जितने भी कोफिशिएंट्स थे जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखे, वो सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या है, 0. वैल्यू इक्वल्स टू 0 here. So we can call that polynomial zero polynomial because सारे कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. इट मीन्स क्या है आपका f of x इक्वल्स टू 0. ना कांस्टेंट टर्म है, ना कोई x वेरिएबल में कोई फॉर्म है, कुछ भी नहीं मिला है आपको, सिर्फ आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है. तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स. ओके, and what is the degree of zero polynomial? Not defined. We will take this again in next slide. अब देखो, ये जितना भी पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा है, इस पॉलिनोमियल्स को अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ क्लासिफाई किया है नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग. सेकेंड क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग. एंड थर्ड है आपका बाय डिग्री, मतलब डिग्री जो भी होगी पॉलिनोमियल की उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासिफाई किया है. तो फर्स्ट वन इज बाय नंबर ऑफ टर्म्स. अब टर्म्स क्या होता है, टर्म्स हमेशा एक मैथमेटिकल ऑपरेटर से सेग्रीगेटेड रहता है. लाइक इफ हियर x, ये एक एक्सप्रेशन है x, इट मीन्स ओनली वन टर्म. हियर 2, ये कांस्टेंट टर्म है, सो दिस इज आल्सो वन टर्म. ये कॉमा से सेग्रीगेटेड है, so these are the all segregated terms है. तो यहाँ पे एक ही टर्म है, so this is called monomial polynomial. mono means होता है one. Similarly in binomial, two terms polynomial. bi means क्या होता है, two, right? so यहाँ पे देखो आप z plus 4, अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे z plus 0, z plus 0, write in a chat box, is it a binomial or monomial? Z plus 0. Very good, this is a monomial. Very good, excellent. Now come to the trinomial. Trinomial में क्या होंगी, 3 terms होंगी, because tri means 3. So यहाँ पे 3 terms है, x square plus x plus 1. Got it? Now come to the second classification. Second classification क्या है आपका, by variables. Remember this thing. बच्चे कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं. Why you are confusing? Because आप लोगों ने जो भी चैप्टर पढ़ा है उसमें 2 ही टाइप के वेरिएबल्स लेते हो आप, x और y. x की फॉर्म होती है या y की फॉर्म होती है. Sometime in exam they will give you t, sometime u, v. So these all symbols are also for a alphabet, also using for a variables. वहाँ पे already defined रहेगा कि t u v क्या है, variables है. So here in the first univariate, variant it means होता है variable, and uni it means one. So single variable polynomial, it means x plus 9 x cube plus 3x square. देखो यहाँ पे सब जगह एक ही वेरिएबल यूज किया हुआ है x, एंड हियर बाइवेरिएंट इट मींस 2 वेरिएबल. कौन कौन से हैं, x और y. हियर आल्सो x और y. एंड ट्राई वेरिएंट इट मींस 3, x भी है, y भी है और z भी है इन अ सेम एक्सप्रेशन. गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया? नाउ कम टू द डिग्री. अब here highest power of the variable is called the degree of the polynomial. This is very very important. ये classification बहुत important है. Here if ax plus b,
वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी पावर, ठीक है। और जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन और डिग्री ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1, सो दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री। व्हाट कॉल्ड, 1 डिग्री। और 1 डिग्री को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एंड सिमिलरली हियर इन दिस एक्सप्रेशन व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री हियर, 2, so 2 it means this is the degree of the expression and this is called quadratic polynomial. Here in third expression highest degree is, highest power is 3, so highest power is called degree of the polynomial 3 and we call it cubic. और जब हमने इसको n कर दिया it means highest power आपकी n हो गई, so we call it polynomial, ठीक है। पॉलिनोमियल ऊपर वाले भी है बट पॉलिनोमियल इज अ जनरल फॉर्म जब n डिग्रीज है। अगर 1 है तो वी विल कॉल लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक फॉर 2 डिग्री एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर 3 डिग्री। गॉट इट? नाउ गिव मी द आंसर फॉर दिस। व्हाट इज द डिग्री ऑफ ऑल दीज 3 इक्वेशन? क्या होगी इनकी डिग्री? फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिख दो इनका। एवरीवन सिट वेरी क्विकली और अपनी नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठो और फटाफट कैलकुलेशन करो और आंसर दो। Yes, very good, excellent. So answer for first expression is 3 degree, second one is 0 degree and third is not a polynomial. Very good, excellent. Excellent, excellent Krishna, excellent Naitik. Yes, very good everyone. Now come to the zero of polynomial. किसी भी polynomial का अगर आपको zero find out करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या होते हैं, दो तरह की टर्म्स को हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज जीरो एंड सेकंड वन इज रूट्स। अब जीरोस कहाँ पे होते हैं, रूट्स कहाँ पे होते हैं? रिमेंबर दिस थिंग, जीरोस हमेशा एक्सप्रेशन के निकाले जाते हैं एंड रूट्स हमेशा इक्वेशन के निकाले जाते हैं। नाउ गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? क्या डिफरेंस होता है दोनों में? चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप लोग। I'll tell you also. और इसमें हम आगे zeros of polynomial, then factorization of polynomial and algebraic identities को पढ़ने वाले हैं। So zeros of a polynomial, px equals to polynomial है। Suppose a belongs to r, r क्या है यहाँ पे? Real number. a belongs to r, it means r is real number. Okay. So by replacing x by alpha or a in a p of x, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें अगर आपने x की वैल्यू a पुट कर दी है तो दैट इज कॉल्ड p ऑफ a। फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू x स्क्वायर प्लस 2, दिस इज p ऑफ x। नाउ आई एम आस्किंग यू हैव टू गिव मी द आंसर फॉर दैट p ऑफ 2। तो क्या होगा इसका मतलब, इस एक्सप्रेशन में जहाँ भी x गिवन है उसकी जगह 2 लिख दो, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इट मीन्स 4 प्लस 2 means 6 is the answer. Okay, so अगर इस तरह से आप क्या निकालते हो, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल p of 2 पे, it means p of 2 पे वैल्यू क्या है इस पॉलिनोमियल की, 6। बट व्हेन एनी नंबर और एनी पॉइंट गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 0, इट मीन्स क्या हुआ, किसी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन में आपने जैसे यहाँ पे 2 पुट किया, कोई भी वैल्यू पुट किया आपने, -1 2 0 एनीथिंग एल्स, और उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो गई है, देन यू कैन कॉल इट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जिस पॉइंट पे जिस नंबर को एक्सप्रेशन में
सब्स्टिट्यूट करने पर, उसको रिप्लेस करने पर पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, कोई डाउट है? यू कैन आस्क मी. सिमिलरली आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. p of x equals to x cube minus 6x square plus 11x minus 6. so at x equals to minus 2. अब यहाँ पे आपने जहाँ भी x था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया -2 से. सो -2 होल क्यूब -6 -2 होल स्क्वायर, पूरी वैल्यू पुट कर दी. आंसर क्या आएगा आपको? -60. तो यहाँ पे p ऑफ -2 पे आपको 0 नहीं मिला है, आपको क्या मिला है? p ऑफ -2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू मिली है. वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -60. अब p ऑफ 0 पुट किया तो आपने क्या वैल्यू आएगी? -6. देख लो, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, तो रिमेनिंग क्या रह गया? -6. तो p ऑफ 0 पे वैल्यू आ जाएगी -6. ऐसे हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं. इसमें जब भी किसी वैल्यू पॉइंट को पुट करने पर पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है, देन वी कैन से दिस पॉलिनोमियल हैज अ that point is as a 0. Now give me the answer for this. If x equals to 2 and x equals to 3 are the zeros of the quadratic polynomial x square plus ax, I am writing here again question, x square plus ax plus b, ये आपका एक्सप्रेशन है और आपको ऑलरेडी जीरोस दिए हुए हैं 2 and 3. Then what will be the value of a and b? कैसे निकालोगे? Give me the answer in a chat box. Okay. Okay, I am giving you answer here. आपने क्या किया? पहले p of 2 पे, क्योंकि 2 क्या था? 0. ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 2 इज अ 0. 2 की वैल्यू पुट करी तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी. हमें पता है. क्यों पता है? क्योंकि हमें गिवन है कि 2 and 3 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. अब ऑलरेडी पता है कि ये पॉलिनोमियल के जीरो हैं और इनको एक्सप्रेशन में रखने पे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है. देन वी आर पुटिंग द वैल्यू एंड इक्वेटिंग दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0. हमने उसको इक्वेट कर दिया 0 से. नाउ हियर सिमिलरली इन P3 हमने उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और उसको इक्वेट कर दिया 0 से. नाउ वी विल गॉट दीज इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. अब तो आप कर सकते हो, इसको आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, -a=5 आ जाएगा और a=5. इट मीन्स a=-5. माइनस को इधर लेके चल जाओगे. सिमिलरली a की वैल्यू -5 निकल के आई है. a की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट किया, तो ये क्या कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई विद -5 प्लस b =-4 और यहाँ से आपकी वैल्यू b की निकल के आ जाएगी, b =6. 10 - 4 6 वैल्यू. तो ऐसे आपके ये प्रूव हो जाएगा कि a और b की वैल्यू आ गई है -5 and 6. ओके. नाउ रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. हमने अभी डिस्कस किया था कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है. इक्वेशन में इक्वल टू साइन मिलेगा आपको हमेशा. इट मीन्स एक्सप्रेशन एक पर्टिकुलर फॉर्म में रहेगा जहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं रहेगा. बट अगर दो एक्सप्रेशन को मिलके इक्वेशन बनता है जहाँ पे इक्वल टू साइन आता है हमारा. ओके, जैसे इक्वल टू साइन आ गया वी कैन कॉल इट इक्वेशन. तो जब इक्वेशन है तो इक्वेशन में रूट्स निकलते हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट विल कम इन टू योर क्लास 10th and 11th ऑल्सो. इफ x इक्वल्स टू a इज सच दैट p a इक्वल्स टू 0, अगर वो आपका 0 है और उसने आपकी वैल्यू पुट कर दी, देन पॉलिनोमियल इक्वेशन p of x इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन आते ही क्या हो जाएगा? रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन p of x इक्वल्स टू 0 और x माइनस a विल बी अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल. हम फैक्टराइजेशन में ये पॉइंट भी ले लेंगे. ओके. एंड ग्राफ ऑफ px विल कट द x एक्सिस
एट एक्स इक्वल्स टू ए। अब ये आपके पॉइंट है नहीं, बट इस साल आपके कुछ नए क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो समटाइम इट हैपन्स कि आपको पता होना चाहिए कि जो जीरोस होते हैं वो एक्स एक्सिस को कट करने पे मिलते हैं। ओके, जब भी कोई आपको जीरो मिलेगा इट मीन्स वो जीरो कैसे होगा, सपोज एक ग्राफ है आपका जो 3 टाइम्स कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये कितने बार हो, इसके जीरोस कितने आएंगे 3। और आप वैसे भी डिग्री से भी निकाल सकते हो, अगर पावर डिग्री अगर 3 है इट मीन्स 3 जीरोस मिलेंगे आपको। डिग्री अगर 2 है क्वाड्रेटिक में तो 2 जीरोस मिलेंगे। लीनियर इक्वेशन के अंदर ओनली 1 जीरो मिलता है। ओके, find the roots of the polynomial px equals to x square minus 4x minus 3. You can write, you can solve this equations expression with me also. अपनी notebook में करना start करो। p of x equals to x square minus 4x plus 3. This coordinator की डिग्री कितनी है 2. Now splitting middle term method अगर हम लगाते हैं तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, x minus 3 minus 1 और x minus 3, तो ये हमारे दो फैक्टर निकल के आ जाएंगे x minus 3 और x minus 1। अब ये फैक्टर क्या होंगे, x की वैल्यू जब आप 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। सिमिलरली हियर व्हेन यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ x minus 1 तो ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो दीज पॉइंट्स आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और वी कैन से रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो कि आपको इक्वेट करने पे 0 से मिल जाएगी। गॉट इट till here? So these are the few key points here. Remember this thing, हमने अभी डिस्कशन किया था a non-zero constant polynomial has a no zero. जो non-zero terms होंगे उनके zeros नहीं होंगे like constant terms. And in second, any linear polynomial will have maximum one root and is taken as a alpha or a. So linear के अंदर कितने roots या zeros होंगे, only one. क्वाड्रेटिक में 2 एंड क्यूबिक में 3। आप उनको कोई भी नेमिंग दे सकते हो। जनरली हम अल्फा बीटा 2 रूट्स के लिए एंड अल्फा बीटा गामा फॉर 3 रूट्स के लिए यूज करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा बच्चों ये बताओ कि फैक्टराइजेशन, अब देखो पॉलिनोमियल पढ़ लिया, उसके रियल लाइफ के एप्लीकेशंस पढ़ लिए। नाउ फैक्टराइजेशन की करने की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों करते हैं हम फैक्टर्स, व्हाई दिस इज नीडेड, व्हाई? सो फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक ऑपरेशन होता है रिजॉल्विंग क्वांटिटी इनटू फैक्टर्स। देखो आपने जैसे ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट प्रॉब्लम ही एक कोट लिखा हुआ था वहाँ पे, किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप छोटे छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके सॉल्व करते हो तो इट विल बी क्विकली, हमें वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाती है। इसी तरह अगर कोई इक्वेशन दी हुई है, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमने उसको पार्ट में डिवाइड कर लिया, फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया, सो वी कैन सिंप्लीफाई दैट एक्सप्रेशन वेरी क्विकली और इजीली। सो कंफर्टेबल के लिए बहुत जल्दी से ऑपरेशन हो जाता है हमारा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फैक्टराइजेशन टेक्निक्स। अब ये फैक्टराइजेशन टेक्निक्स कितनी होती है, 3 टाइप्स की, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, second is the factor theorem, and by algebraic identities. We will take one by one. Okay, so here splitting the middle term, जो हमने फर्स्ट टेक्निक पढ़ी है, इस फर्स्ट टेक्निक में क्या होता है, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, हम एग्जांपल से समझ रहे हैं। p of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपने। आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, स्प्लिट इस टर्म का नाम ही, इस टेक्निक का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इट मीन्स मिडिल टर्म को आपको इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका सम जब करते हो दो टर्म्स का तो मिडिल टर्म मिल जाए, और जब प्रोडक्ट करते हो जो रिमेनिंग टर्म्स है आपके दोनों का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, ये दोनों एज अ सम ऑफ टर्म्स इन प्रोडक्ट ऑफ टर्म। अब देखो माइनस 4x है, माइनस 4x को कितने में डिवाइड करेंगे, आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो जल्दी जल्दी क्विकली। ठीक है, तो माइनस 4 को हमने डिवाइड किया माइनस 3 और माइनस 1 दो टर्म में।
अब दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट -4 और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट +3। तो ये सिमिलरली हमको यहाँ पे मिल गया। सो वी कैन राइट इन अ फैक्टर फॉर्म x² - 3x - x + 3 and here we will take x as a common factor. So x multiply with x - 3 - 1 x - 3. So x - 3 आपने कॉमन लिया दोनों में से, so remaining is x - 1. तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर मिल गए x - 3 और x - 1। अगर इसी फैक्टर्स का हमें रूट निकालना या जीरोस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 कर देंगे। इक्वल टू 0 करने से हमें क्या मिल जाएगा, दो एक्सप्रेशन इक्वेशंस मिल जाएंगी, x - 3 = 0 और x - 1 = 0 और इनसे हमें वैल्यूज मिल जाएगी x की, x = 1 और 3। सो ऐसे हमारे जीरोस मिल जाएंगे। चाहे ये छोटा सा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री तो ऑलवेज भी 2, बट एक्सप्रेशन आपका थोड़ा बड़ा मिल सकता है, आपको कॉम्प्लिकेटेड मिल सकता है, बट यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड। गॉट इट? नाउ कम टू द फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या होती है, देखो फैक्टर थ्योरम का और रिमाइंडर थ्योरम दोनों आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो गया है दिस ईयर, बट फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट और क्वेश्चंस, फैक्टर थ्योरम के हमारे क्वेश्चंस आएंगे। डोंट थिंक लाइक दैट कि कुछ भी नहीं आएगा फैक्टर थ्योरम्स का। फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आपका सिर्फ प्रूफ जो है आपका स्टेटमेंट्स का वो रिड्यूस हुआ है सिलेबस में, बट दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो उसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, बट एक बार रीड जरूर करना है कि यूज कैसे करता है, उसका प्रूफ है क्या। So if p of x is a polynomial of degree n greater than equals to 1 and a is any real number, then these 2 points you have to learn. पहले समझो फिर याद करो। x minus a is a factor of p of x. जो भी polynomial expression होगा उसका factor क्या होगा, x minus a. If pa equals to 0. हमने आपको बोला इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम किसी भी पॉलिनोमियल की, a को पुट कर देते हैं, x की जगह रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमने सब्स्टिट्यूट किया a को और हमें क्या मिल गया, एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 मिल गई। इट मींस x माइनस a, जो भी a होगा, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, उसको हम x में से माइनस करके लिखेंगे। रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और वैल्यू ऑलरेडी p ऑफ माइनस a दिया हुआ है, लाइक p ऑफ -2, अब अगर p ऑफ -2 है उसका 0, नाउ गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स, व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ दैट एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन का फैक्टर क्या होगा, x + 2, मतलब ऑलरेडी माइनस फॉर्मूला में होता है, अगर आपका नंबर नेगेटिव है then negative negative become plus sign, so x + 2 is the factor of that expression. And here in second point, if pa = 0, if x minus a is a factor of p of x, मतलब अगर ये गिवन है तो आप वो निकाल सकते हो और p of a = 0 गिवन है तो आप फैक्टर निकाल सकते हो। इट्स दोनों पॉइंट क्या है, वाइस वर्सा टू ईच अदर। गॉट इट? कोई क्वेरी आती है बच्चा, यू कैन राइट इन अ चैट बॉक्स, आई कैन रीड वन बाय वन। ओके, now give me the answer for this question. Use the factor theorem of determine whether x minus 1 is a factor of x cube plus x square minus 2x. I am writing equation here also. If p of x equals to x cube plus x square minus 2x. ठीक है, क्या पूछा है आपसे, यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है and to determine whether x minus 1 is a factor of x cube plus x square minus 2x. अब देखो आपको ऑलरेडी कौन सी टेक्निक यूज करनी है जीरोस और फैक्टर्स निकालने के लिए। क्वेश्चन में समटाइम ऑलरेडी गिवन होता है, इस क्वेश्चन में यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपको फैक्टर थ्योरम यूज करना है, तो फैक्टर थ्योरम का प्रूफ आपके रिमूव हुआ है, बट उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ओके, सो नाउ गिव मी द आंसर फॉर दिस, इज इट x minus 1 is a factor or not?
इसको फैक्टर थ्योरम से ही करना है, हमारे पास यहाँ कंपल्शन लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे अगर स्प्लिटिंग मेथड आता है, मिडिल टर्म मेथड आता है, तो आपको ऑलरेडी उसी को यूज करना है। हाँ, बट अगर फैक्टर थ्योरम आता है और स्प्लिटिंग मिडिल मेथड का आपको टर्म का यूज करना है तो यू कैन यूज इट, ओके। सो हियर आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट। p of x equals to x cube plus x square minus 2x, the zero of x minus 1 is 1। अब ये कैसे पता चला? हमने यहाँ पे पूरा इक्वेशन लिख लिया। डिग्री क्या है इसकी? राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स क्विकली। डिग्री इज 3, हाईएस्ट पावर इज द डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन। सो डिग्री यहाँ पे 3 है। हमने क्या किया? उसको 0 ऑफ x माइनस 1, इट मीन्स x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करके देखेंगे तो x इक्वल्स टू 1 आएगा। 1 की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करी, जहाँ भी x था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 से, तो 1 क्यूब प्लस 1 और वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब ये फैक्टर थ्योरम का प्रूफ है, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा बट आपको याद होना चाहिए कि कैसे आता है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई विद कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। माना कि ये आपके सिलेबस में से रिड्यूस हुआ है बट फिर भी इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू लर्न दिस। आपको ये पता होना चाहिए, आगे भी आपकी क्लासेस में ये काम आएगी फॉर फर्दर स्टडीज। सो यहाँ पे p ऑफ x इज डिविडेंड बाय x माइनस a। अब देखो अगर रिमाइंडर 0 हुआ, रिमाइंडर 0 हुआ इट मीन्स क्या हो गया कि जो डिविजर है वो डिविडेंड में कंप्लीट टाइम्स डिवाइड कर रहा है, ठीक है। रिमाइंडर कब मिलता है? जब वो कंप्लीट बार उसका डिवाइड नहीं होता है। सो अगर रिमाइंडर 0 होगा तो कंप्लीट बार डिवाइड होगा। सो रिमाइंडर p ऑफ a की वैल्यू अगर 0 हो गई है इट मीन्स p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस a इंटू q ऑफ x। तो जो भी यहाँ पे फैक्टर होगा दैट इज अ फैक्टर ऑफ दैट एक्सप्रेशन। p ऑफ x का वो फैक्टर होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x माइनस 1 is a factor of x की पावर 4 plus x cube plus x square plus x plus 1। इससे पहले जो हमने किया था वो क्या था? क्यूबिकल फॉर्म थी। अब यहाँ पे x की पावर 4 आ गई है। Now give me the answer everyone. Write your answer in a chat box. Is it a polynomial? और ये उसका फैक्टर होगा या नहीं होगा? Very good, excellent, very quick answer. So let's do it. p of x equals to x power 4 plus x cube। यहाँ पे हम क्या करेंगे? Again we are replacing this x with -1। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया और हमने देखा कि आंसर में हमें क्या मिल रहा है? 1, ठीक है। ये कितना हो गया? 1। Here is -1, this is 1, this is -1 and this is +1। So this is cancel out, this is also cancel out, but एक 1 रह गया है। So this expression is not becoming 0 on a value of x equals to -1। x की -1 वैल्यू पे ये 0 नहीं हो रहा है। So this is x plus x minus 1 is not a factor of p of x। यहाँ पे x plus 1 होगा। ओके, सो फैक्टराइज दिस। अब आपको क्या करना है? एक क्यूबिकल इक्वेशन दी हुई है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसको आपको फैक्टराइज करना है। अब देखो इसको फैक्टराइज करना है तो आपको कुछ नहीं गिवन है कि आपको फैक्टर थ्योरम मेथड लगाना है, स्प्लिटिंग मेथड लगाना है या आइडेंटिटी यूज करनी है। यू कैन डू एनीथिंग, बस आपको उसके फैक्टराइज करके निकालने हैं। अब आप इसको अपने मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिस इज ओपन मेथड, यू कैन यूज एनीथिंग। हम क्या करेंगे? पहले हमने लिखा y। अब देखो ये पूरा एक सिंगल वेरिएबल में है ना, सिंगल वेरिएबल, बट यू हैव टू ऑब्जर्व दिस कि y की जगह t, v, u कुछ भी हो सकता है एग्जाम में। सो नेवर बी कंफ्यूज लाइक दिस। आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है p ऑफ y। जो भी वेरिएबल रहता है उसी का
वेरिएबल का नेमिंग ही यहाँ पे p ऑफ y में आता है. अगर यहाँ पे सब जगह x होगा, दिस इज p ऑफ x. इफ देयर इज अ t वेरिएबल, यू हैव टू राइट p ऑफ t, p ऑफ u if u is a variable. So you have to give the answer. अब हम ट्रायल मेथड से पहले 1 पुट करके देखेंगे, और हमने पहला ट्राई किया और 1 रखते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई. इट मीन्स y माइनस 1, y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y. तो हमें एक फैक्टर तो निकल के आ गया, बट हमारा ये इक्वेशन जो है वो एक्सप्रेशन क्यूबिकल एक्सप्रेशन है, क्यूबिक की फॉर्म में, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3. तो इसके अंदर y माइनस 1 एक फैक्टर आया. इट मीन्स अभी 2 फैक्टर और होंगे या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. अगर एक ये y माइनस 1 एक फैक्टर निकल गया है तो अभी 2 फैक्टर और रिमेनिंग है, हमें वो भी फाइंड आउट करने, तभी हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगा इसका. नाउ वी आर ट्राइंग फॉर दैट. व्हाट वी आर डूइंग, y माइनस 1 जो हमारा डिविजर निकल के आया है, फैक्टर ही डिविजर होता है, हमने अभी प्रूफ में देखा. सो अब नाउ वी आर व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज अ डिविडेंड. ये डिविडेंड है और ये हमें क्वोशिएंट निकालना है. तो y माइनस 1 का आप डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड करते हो आप, हाउ मेनी टाइम्स. आपने क्या किया, फर्स्ट वाली टर्म को लाने के लिए, आई थिंक डिवाइड करना आप लोगों को आता होगा, नहीं आता फिर भी एक बार रिपीट कर लेना. देख लो यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई किया 2y स्क्वायर से, सो हियर 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर. सब्सट्रैक्ट किया, दिस विल बी द कैंसिल आउट, और यहाँ पे कितना है आपको, प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2y. अगेन 3y से आपने y माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 3y माइनस 3y. अगेन सब्सट्रैक्ट करने पे y माइनस 1 आपको मिला. नाउ y माइनस 1 प्लस 1, 1 टाइम जाएगा, क्वोशिएंट ओनली 1 आएगा, सो y माइनस 1 और 0 मिल गया. तो भाई इसमें तो रिमाइंडर रहा ही नहीं, रिमाइंडर तो फिनिश हो गया. इसका मतलब जो y माइनस 1 है वो एक फैक्टर है जो कंप्लीट टाइम्स इसको डिवाइड कर रहा है. इन हाउ मेनी टाइम्स, सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस डिविडेंड. ओके, सो यहाँ तक हो गया हमारा. अब हमने ये निकाल लिया y माइनस 1 और 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1. बहुत से बच्चे यहाँ तक आंसर करके आ जाते हैं. नाउ यू गॉट द फैक्टर्स, बट यू हैव टू सिंप्लीफाई अगेन. 2y प्लस 3y प्लस 1 को आपको एक बार और सिंप्लीफाई करना है. अब देखो 2y प्लस 3y प्लस 1 तो एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हो, बहुत इजी है. इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 2y स्क्वायर मिलेगा, और दोनों का सम क्या कर सकते हो आप, 2 और 1. 2 और 1 का सम करोगे तो 3 आता है, और मल्टीप्लाई करने को 2 को 1 से 2 मिल जाता है हमको. सो वी कैन यूज स्प्लिटिंग मेथड. तो हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड लगा दिया, y माइनस 1 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, और इसको कॉमन लेने के बाद 2y कॉमन लेने पे y प्लस 1 मिल गया. हियर ऑल्सो 1, y प्लस 1, y माइनस 1, 2y प्लस 1 एंड y प्लस 1. These three factors are coming after using this splitting term method. तो हमें 3 फैक्टर मिल गए. कितने फैक्टर होते हैं हमेशा इक्वेशंस की, जितनी उसकी डिग्री होती है. तो यहाँ पे हमारी ये क्यूबिक इक्वेशन थी, डिग्री इसकी कितनी थी, 3. तो 3 फैक्टर्स हमको मिल गए. अब इन 3 फैक्टर्स को अगर आप इक्वल्स टू 0 करते हो तो आपको इस एक्सप्रेशन के जीरोस भी मिल जाएंगे. क्या क्या होंगे इसके जीरोस, यू कैन राइट इन अ चैट बॉक्स. y माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 कर दिया तो कितना मिल गया, 1. सेकेंड इज माइनस 1/2 एंड थर्ड वन इज माइनस 1. अब आप इस एक्सप्रेशन में अगर 1 पुट करोगे तो वैल्यू 0 मिलेगी. माइनस 1/2 पुट करोगे इस पूरी एक्सप्रेशन में तो भी आपको 0 मिलेगा, और अगर आपने माइनस 1 लिखा तो भी आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 मिलेगी. गॉट इट? कोई डाउट, कोई क्वेरी, यू कैन आस्क मी. नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा. अगर ये आपको याद होती है तो यू कैन डू ऑल द सम्स वेरी क्विकली. आप बहुत जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो आइडेंटिटी का यूज करने के लिए, और ये फर्दर क्लासेस में भी आपको हेल्प करेंगी अगर आपने इनको लर्न कर लिया. माइंड मैप में ये सारी आइडेंटिटीज गिवन है. इन सारी आइडेंटिटीज का माइंड मैप से प्रिंट आउट ले लेना. आप लोग चाहो तो सॉफ्ट कॉपी से भी लर्न कर लेना, प्रिंट आउट अपनी वॉल पे स्टिक कर देना. इट विल बी बेटर फॉर यू, जल्दी याद होगा आपको. ठीक है, सो ये आइडेंटिटीज 4 आइडेंटिटीज वो है जो आप अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो. x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. अब ये चारों आइडेंटिटीज तो आपने पहले ही पढ़ ली है,
तो अभी 9th क्लास में आपकी कौन सी नई आइडेंटिटीज आई है भाई? स्क्वायर स्क्वायर तो हम खेल चुके हैं पहले ही, अब तो क्यूब का टाइम आ गया है, ठीक है? आर यू रेडी? बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैम स्क्वायर का फॉर्मूला लर्न है मुझे। अरे स्क्वायर तो अभी आज की तारीख में 7th 8th क्लास के बच्चों को भी अच्छे से याद रहता है, इवन क्यूब का भी रहता है। नाउ गिव मी द आंसर कि अगर क्यूब को लर्न करना है, ऐसे फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए आपको कि कभी भी पूछ लो आपके फटाफट आंसर निकलना चाहिए। सो ये जो हमारी स्क्वायर वाली है, इनको भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस क्लास की नॉलेज को। तो देखो ये आया कैसे है, आखिर ये जो x प्लस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे रट्टा मार के लर्न कर लेते हैं बच्चे, बट इनके पीछे आया कैसे है ये आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई होल स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर, स्क्वायर है ये, स्क्वायर मतलब स्क्वायर अगर हम ले लेते हैं तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, उसकी साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर इज द एरिया ऑफ किसी भी स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे देते हैं, एक स्क्वायर लिया हमने, इस स्क्वायर में हमने क्या किया, ये x है और उसमें प्लस y को ऐड कर दिया, ये हमने प्लस y ऐड कर दिया, ठीक है? तो अब ये पूरा कितना बन गया, x प्लस वाई की ये लाइन बन गई, और ये हमने x प्लस वाई, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक भी x प्लस वाई ही है। इसकी चारों साइड्स क्या है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल टू x प्लस वाई, तो ऑल फोर साइड इक्वल टू x प्लस वाई हो गया, तो इसका एरिया कितना निकल के आ गया, x प्लस वाई होल स्क्वायर। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया? अब ये कैसे आया है, ठीक है? अब ये तो आ गया आपको समझ में, और इसको एक्सपैंड करने पे क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब हमने क्या किया, दिस इज y, इसको हमने डिवाइड किया अलग अलग स्क्वायर्स में। तो जो x था, अगर आपने यहाँ तक x लिया तो ये एक छोटा सा स्क्वायर बन गया इसके अंदर अगेन। सो इस x स्क्वायर का एरिया कितना आया, एक्स स्क्वायर, जो कि दिस वन डिनोट टू दिस वन। नाउ दिस इज आल्सो y, तो y इधर है, y इधर है, तो y स्क्वायर हो गया। सो दिस इज डिनोट टू दिस एरिया। अब रिमेनिंग एक्स वाई, यहाँ देखो ये क्या था, x था आपका, और किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसकी लेंथ कितनी है x और ब्रेड्थ कितनी है y, तो एक्स वाई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इधर एरिया, तो इन दोनों का एरिया भी लिख दिया प्लस 2xy। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट स्क्वायर का एक्सपांडिंग वे, हमें एक्सपांडिंग फॉर्मेशन हमें मिल गया। सो दिस कम्स, ऐसे इसका फॉर्मेशन हुआ है। ओके, सो नाउ x माइनस स्क्वायर, अगर माइनस करना है तो क्या करोगे आप, आपने एक x लाइन ली और उसमें से ये इतना सा पार्ट y का माइनस कर दिया। अभी अगर आपने y को माइनस कर दिया, सो व्हाट यू विल गेट हियर, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, देखो ये हो गया x माइनस वाई, तो इट मीन्स व्हाट इज दिस, दिस इज x माइनस वाई, ये x माइनस वाई हो गया, तो इसका स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर हो गया। व्हाट अबाउट दिस, दिस इज द लेंथ इज y and breadth is x minus y, so y multiply with x minus y, और what is this, y into x, तो ये तो आ जाएगा आपका एक्स वाई। अब देखो इसको एक्सपैंड करो तो क्या हो गया, x माइनस, इसको आप एक्सपैंड करोगे तो कितना आएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, पूरा कितना था ये x, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर पूरे स्क्वायर को डिनोट कर रहा है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो x एंड दिस इज ऑल्सो x, माइनस 2xy, एक xy इससे मिलेगा हमको, एक xy इससे मिलेगा, एंड प्लस वाई स्क्वायर हमें यहाँ से मिल जाएगा। सो हमने कंप्लीट में से जब माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को माइनस किया, देन यू विल गेट x माइनस वाई होल स्क्वायर। सो ऐसे ये फॉर्मेशन हुआ है। अब ये सारी चीज़ें तो आपकी पुरानी क्लास की हमने रिपीट किए। नाउ इन दिस क्लास हम खेलेंगे क्यूब क्यूब, ठीक है? तो अब अगर आप क्यूब पे आ जाते हो, ये कुछ सम्स है बच्चा जो आप लोग कर सकते हो। 103 मल्टीप्लाई विथ 107, आपने अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो कैसे सॉल्व करोगे आप इसे, गिव मी द आंसर। 103 मल्टीप्लाई विथ 107, हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज यूज करेंगे और इसका आंसर निकल जाएगा हियर 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ 100 प्लस 7 एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, यू कैन डू इट, ठीक है? नोटबुक आपके पास है, नोट कर लो और you can solve it. अब
सेम क्वेश्चन को अगर हम दूसरे आइडेंटिटीज को यूज करके करें तो हम इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? से यस या नो, से यस या नो इन चैट बॉक्स। कैन वी यूज अदर आइडेंटिटीज इन सेम क्वेश्चन? यस वी कैन, हम कर सकते हैं। सो 105 माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 105 प्लस 2। अब देखो बहुत ही सिंप्लीफाई वे हो गया ये इसका। तो आपको एग्जाम में इस तरह से अपना थॉट प्रोसेस चलाना है कि किस तरह से आप किसी क्वेश्चंस को यूजिंग आइडेंटिटीज बहुत ही सिंप्लीफाई वे में क्विकली आंसर निकाल सकते हो। राइट, डन, वेरी गुड नैतिक, वेरी गुड आकृति, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अब हम आ जाते हैं क्यूबिक वाली आइडेंटिटी पे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस क्लास। x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी से लर्न हो जाएगी आपको, कोई टेंशन नहीं लेना इसको। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे लर्न नहीं हो रही है मैम, तो 2-3 बार लिख लिख के याद करो, उसको समझो पहले और फिर लर्न करो, ठीक है। और इनके बीच का इनका जो प्रूफ है, इनका फॉर्मेशन है, उस पर थोड़ा ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर की हमने फॉर्मेशन सीख ही लिया है और उसका लर्न भी हो गया है। नाउ एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, अगर ये आइडेंटिटीज है तो इसमें जो फर्स्ट वाली टर्म है एक्स प्लस वाई, इसको टी पुट कर दो, टी प्लस जेड होल स्क्वायर। अब ये तो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ गया हमारा। सो टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2tz। हियर टी को फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो जो हमने पहले से रिप्लेस किया था। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, टी को अगेन रिप्लेस किया हमने एक्स प्लस जेड से, हियर ऑल्सो, तो ये आ गया। अब नाउ एक्सपांड कर दो इसको, यू विल गेट दिस द आंसर, दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल, लर्न नहीं भी होता है तो भी आप कर निकाल सकते हो, दिस इज वेरी सिंपल। सो हियर फॉर अगेन फॉर नेक्स्ट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न करना है और इसका प्रूफ भी अच्छे से समझना है। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, यू हैव टू डू दिस। कैसे निकलता है ये? हियर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। क्या किया हमने यहाँ पे, जो आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ना, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, लिख सकते हो ना, ये आइडेंटिटीज तो आपको याद है एक्स प्लस वाई होल क्यूब का। अब बस क्या किया आपने, इसको RHS में ले गए और इनको LHS में लिया है, बस थोड़ा सा चेंजेस किया है, माइनस 3xy। अब यहाँ देखो आप एक्स प्लस वाई इधर है, एक्स प्लस वाई हियर है, यू कैन टेक कॉमन हियर, एक्स प्लस वाई कॉमन लेते क्या रह गया रिमेनिंग, यहाँ पे पावर कितना था 3, क्यूब था, पावर 3 था, राइट। तो अब आपने उसको स्क्वायर रह जाएगा, एक कॉमन ले लिया ना, तो अब स्क्वायर रह गया। नाउ माइनस 3xy, अब यहाँ पे x प्लस वाई कॉमन आ गया, तो जो रिमेनिंग आपका रह गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गई, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है इसको आपने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, माइनस 3xy प्लस 2xy, माइनस 3xy में से 2xy गया, माइनस xy मिल गया, एंड यू ऑलरेडी प्रूव्ड इट, दिस इज वेरीफाइड हियर, डन, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। नाउ लास्ट वन इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हमने क्या किया, जहां प्लस था वहां को माइनस से रिप्लेस कर दिया, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आता है, ओनली यहाँ पे x माइनस वाई आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया। नाउ ये छोटा सा चेंज है जो आपको ध्यान में रखना है, माइंड में, ऐसी मिस्टेक नहीं करने वाली। अगर यहाँ माइनस पूछा है तो दिस इज आंसर माइनस में होगा और यहाँ पे प्लस में होगा, रिमेम्बर दिस थिंग। नाउ यू कैन सॉल्व इट अगेन, आप इसको भी सॉल्व करके देख सकते हो, प्रूव करके देख सकते हो। x माइनस वाई होल क्यूब आइडेंटिटीज आपको लर्न है ऑलरेडी, वही सेम करोगे प्रोसीजर, इसको RHS में लेके आ गए और इसको LHS में लेके आ गए, प्लस 3xy। नाउ यू हैव टू टेक कॉमन x माइनस वाई कॉमन लेते ही आपने क्या किया, ब्रैकेट में हियर x प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर रह गया, ओनली पार्ट 3 था, एक कॉमन ले लिया। नाउ यू कैन एक्सपांड हियर एंड यू विल गेट दिस, और ये हमको वेरीफाइड फॉर्म मिल गई, ओके। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, आपको ये ध्यान रखना है, एक दो बार लिख के प्रैक्टिस भी करनी है इसकी, ओके। नाउ अगेन दिस इज नाउ एंडिंग ऑफ योर पॉलिनोमियल चैप्टर, क्विक रिविजन।
आपका बहुत जल्दी से हमने क्विक रिवीजन किया है इसका। इस चैप्टर में से कुछ पार्ट आपका रिड्यूस हुआ है, वो भी हमने समझा दिया आपको कि क्या रिड्यूस हुआ है पार्ट। रिमाइंडर थ्योरम नहीं आएगी आपके एग्जाम में, और उसका एक छोटा सा हमने एक बहुत स्मॉल सा व्यू लेके देखा है कि इस तरह से होता है, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं जो पार्ट छूट जाता है लाइफ में वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, योर लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, so now I am giving you again one homework for next session. You have to give me the answer for this. Every real number is a zero of the zero polynomial. Is it true or false? बहुत ध्यान से पढ़ो इसको, सेंटेंस को। Every real number is a zero of the zero polynomial. This is true or false? अगर true है तो क्यों है, false है तो क्यों है, why? Okay, so you have to give me answer of this question in our next session. Okay, and I'm really enjoying this session again, और बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों आप लोगों के साथ। आप बहुत एक्टिव हो, क्विकली आंसर देते हो, बहुत बहुत सिंसियर बच्चे हो, एंड आई होप बेस्ट बहुत अच्छा फ्यूचर रहे आपका हमेशा, और आप ऐसे ही लगन से मेहनत से पढ़ते रहो हमेशा। ओके, एंड you have to share about this revision series to all your friends. जितना हो सकता है उतना अपने फ्रेंड से शेयर करो। ये इसका मोटिव ही शिक्षा को सरल करना है। आप जितना हो सकते है हर बच्चे से शेयर करो ये सब चीज़ें। जिनको भी प्रॉब्लम आती है they can ask me. Okay, this is an open public live session. Okay, so चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? ओके बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय बाय, से बाय टू एवरीवन।